पाकिस्तान के एक ऐसे बड़े घटनाक्रम ने वहां के सैन्य और राजनीतिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक और बेहद ताकतवर पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ सौंप दिया है। इस नई भूमिका के साथ मुनीर के हाथ में अब देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण भी आ गया है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर के आगे झुकना पड़ा और क्या मुनीर अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आसिम मुनीर के औपचारिक रूप से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त होते ही अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। पीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये नियुक्ति अगले 5 साल के लिए की गई है। इस नए पद ने आसिम मुनीर को न सिर्फ तीनों सर्विस ब्रांच पर अधिकार मजबूत करने की शक्ति दी है, बल्कि उन्हें देश के न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइल सिस्टम को मैनेज करने की भी ताकत दी है। ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश में बनाई गई है और सबसे ताकतवर मिलिट्री पोस्ट है। इससे मुनीर सीधे तौर पर देश के सबसे ताकतवर मिलिट्री अधिकारी बन जाते हैं। सीडीएफ का पद पहले मौजूद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह लेता है, जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन सभी अटकलों पर विराम लग गया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि मुनीर की इस पद पर नियुक्ति में देरी हो सकती है। आसिम मुनीर को लगातार मिल रही पदोन्नति हमेशा ही विवादों में रही है। कुछ महीने पहले ही उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था और ये पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले ये पद केवल जनरल अयूब खान को मिला था, जिन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध का नेतृत्व किया था। ये गौरतलब है कि 1965 के युद्ध में भी पाकिस्तान को भारत से करारी शिकस्त मिली थी। इसके बावजूद अपनी बेइज्जती कम करने के लिए जनरल अयूब खान को सम्मानित किया गया था। ठीक उसी तरह हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा था। इसके बावजूद आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान में झूठा प्रचार किया कि पाक ने भारत पर जीत दर्ज की है। इस घटना के बाद पीएम शहबाज शरीफ ने उन्हें फील्ड मार्शल बनाकर एक तरह से पाकिस्तान का अनौपचारिक राजा बना दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि शहबाज सरकार आसिम मुनीर पर लगातार मेहरबान है। एक और मुनीर की सेना दुनिया में पाकिस्तान का नाम हंसा रही है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार उन्हें पदोन्नति और व्यापक सुरक्षा का तोहफा दे रही है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान की संसद ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसके तहत आसिम मुनीर आजीवन वर्दी में रहेंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इतने व्यापक अधिकार और सुरक्षा देने के प्रावधान को लेकर विपक्ष, विशेष रूप से जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कड़ी आलोचना की है। पीटीआई का कहना है कि इतने बड़े अधिकार लोकतंत्र के ढांचे को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाना और परमाणु नियंत्रण हासिल करना भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख की ताकत हमेशा से ही प्रधानमंत्री से ज्यादा रही है, लेकिन सीडीएफ का नया पद मुनीर को संवैधानिक रूप से भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना देता है। चूंकि ये पद सीधे तौर पर देश के न्यूक्लियर कमांड और मिसाइल सिस्टम को नियंत्रित करेगा, इसलिए भारत को पाकिस्तान की सैन्य रणनीति पर और भी कड़ी नजर रखनी होगी। मुनीर, जिनकी पदोन्नति युद्ध में हार के बाद हुई है, उनका अगला कदम क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आगे झुकना पड़ा है। उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है और अब वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मर्जी से नहीं, बल्कि अपने दम पर पाकिस्तान की राजनीति और सेना का रुख तय करने की स्थिति में आ गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में असली सत्ता का केंद्र सेना ही है, ना कि चुनी हुई सरकार। ये था पाकिस्तान की राजनीति और आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत का पूरा समाचार। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।